नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। ठीक है, इस भर्ती कौन-से विभाग में? खनिज साधन विभाग में है। ठीक है, यानी कि माइनिंग विभाग में आपका ये भर्ती निकल कर आ चुकी है। आइए इसके बारे में आज हम लोग जानकारी देखते हैं, विज्ञापन के बारे में। इसमें अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पास बताई गई है, 6 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक की होगी। ठीक है, इससे पहले आप आवेदन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके पद देखते हैं और डिटेल देखते हैं उसके बारे में क्या-क्या चीजें हैं। ठीक है, पहला पद जो है हमारे पास है वाहन चालक के लिए है, नए दिए। ठीक है, इसके लिए कुल पद हमारे पास 8 पोस्ट हैं। ठीक है, दूसरा पद है हमारे पास भृत्य यानी कि प्यून। भृत्य का है, इसमें टोटल पोस्ट हमारे पास 15 है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है हमारे पास सिपाही का। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट हमारे पास 10 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ है प्रयोगशाला परिचारक। ठीक है, इस पे टोटल 2 पोस्ट हैं। ठीक है, फिर है चौकीदार। चौकीदार के लिए हमारे पास यहाँ 3 है, टोटल पोस्ट 3 है। ठीक है, फिर आता है चौकीदार नए देय। ठीक है, इसके लिए टोटल पोस्ट 1 है, यहाँ देख सकते हैं 1 है। ठीक है, तो ये सारी पदें थी। ठीक है, पदों के नाम देख लिया, पदों की संख्या हमने देख ली, कितने कितने पद हैं। ठीक है, अब हम लोग योग्यता देखेंगे कि इन पदों के लिए योग्यता क्या क्या है। ठीक है, पहला यहाँ पर देखिए कि योग्यता के बारे में। ठीक है, पहला है वाहन चालक नए देय के लिए। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 8वीं पास और एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैध। ठीक है, इसकी सैलरी की बात करें तो कितना है? 19,500। ठीक है, किसका है? वाहन चालक के लिए, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, दूसरा है भृत्य यानी कि प्यून। इसका जो है क्या है? योग्यता 8वीं पास है। ठीक है, सैलरी क्या है इसमें? 15,600 लेवल 1 का है। ठीक है, सैलरी ध्यान दीजिएगा 15,600 और योग्यता 8वीं पास है। ठीक है, सिपाही क्या है? सॉरी, सिपाही के लिए क्या है? हाई स्कूल 10 प्लस 2 लिखा है, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और सिपाही के लिए है तो इसमें हाइट वगैरह भी मांगेगा। तो पुरुष के लिए जो है हाइट 165 सेंटीमीटर है और महिला के लिए हाइट यहाँ पास 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पास पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने का सामान्य स्थिति में 51 सेंटीमीटर सीने का। ठीक है, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर जो है बढ़ना चाहिए कम से कम। ठीक है, यानी कि 81 है तो फुलाने पर आपका 86 हो जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बोला गया है? पद का वेतन या मैट्रिक्स स्तर रुपए जो है 15,600 लेवल 1 तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, सैलरी इसमें जो है 15,600 है और अलग अलग भत्ते जो है समय समय पर आपको दिए जाएंगे, ऐसा बोला गया है। प्रयोगशाला परिचारक। ठीक है, इसमें क्या है? 12वीं पास होना चाहिए आपका। ठीक है, पद वेतन कितना है? 15,600 है, लेवल 1 का है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौकीदार। चौकीदार के लिए क्या है? 8वीं पास होना चाहिए आपके पास। ठीक है, लेवल सॉरी वेतन कितना है? 15,600। ठीक है, लेवल 1 का है। ठीक है, इधर चौकीदार के लिए फिर है चौकीदार नहीं दिया। ठीक है, इसमें 8वीं पास होना चाहिए। इसमें भी सैलरी हमारे पास कितना है? 15,600, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी में सैलरी जो है लगभग 15,600 है। एक पद जो था हमारा उसमें उसमें था 19,500। इसमें था वाहन चालक में हमारा 19,500। बाकी सब में वही है 15,600। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पास बोला गया है मेरिट सूची का निर्धारण कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पास दो चीज के लिए थोड़ा सा अलग अलग होगा। जैसे कि वाहन चालक के लिए, तो वाहन चालक के लिए आपका जो है यहाँ पास इसको पढ़ते हैं। वाहन चालक नए देय के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 50 अंक तथा परिचालक की कुशलता हेतु अधिकतम 50 अंक। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको 50 अंक दिया जाएगा और कुशलता यानी कि आपका स्किल टेस्ट जो है उसके द्वारा। ठीक है, मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। इसी में दूसरा पॉइंट बोला है कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 10 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। वाहन चालक के लिए यानी कि गाड़ी चलाना आपको आना चाहिए, ड्राइविंग आना चाहिए, उसका टेस्ट होगा आपका। ठीक है, दूसरा बाकी जो पद है यहाँ पास भृत्य है, सिपाही है, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदारी चौकीदार ने दे है। ठीक है, इसके लिए जो है क्या है? भृत्य सिपाही प्रयोगशाला परिचारक चौकीदार मेरिट सूची का निर्धारण वांछित योग्यता के आधार पर पर मेरिट के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, आपकी योग्यता के आधार पर इसमें निर्धारण किया जाएगा। हम लोग कहाँ थे? हाँ,
और बाकी यहाँ नियम और शर्तें जो हैं आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। एक नियम में बता देता आयु सीमा क्या है इसकी। आयु सीमा हमारे पास जो है 18 से 35 वर्ष है, मिनिमम जो है 18 है, मैक्सिमम 35 वर्ष है, ठीक है। 18 ये था आयु सीमा हमारा। और बाकी नीचे ये यहाँ जो है फॉर्म दिया गया है, ठीक है, ये फॉर्म है। इसका क्या कीजिएगा, अभी 2 पेज है इसमें, दोनों पेज का प्रिंट लगवा के आप इसको फॉर्म भर के खुद जमा कर सकते हैं या फिर डाक द्वारा भी इसे भिजवा सकते हैं, ठीक है। और अंतिम तिथि जो है हमने बता दिया आपको कि 6 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक है, तब तक इससे पहले ही आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो इसके बारे में, ठीक है। यदि वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।